हाजीपुर को मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया था। भाई खून तो हूँ ना मैं अपने पिता का, उसको तो कोई नहीं झुठला सकता। तो एक पुत्र होने के नाते हाजीपुर की जनता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व यकीनन बनता है और मैं किसी भी परिस्थिति में मैंने कभी भी हाजीपुर को छोड़ा नहीं है और ना मैं छोड़ सकता हूँ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार में जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं, वैसे में सबसे ज़्यादा लोगों में अभी चर्चा का विषय ये है कि चिराग पासवान आगे क्या करने वाले हैं। जिस प्रकार से बीजेपी के साथ वो नज़र आते हैं, उसके बाद ये अनुमान लगाना तो शायद आसान है कि 2024 की लड़ाई वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उनके सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी अभी बिहार की राजनीति में खुद के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं। अभी पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान, जिनका मानना है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी प्रकार पशुपति पारस भी ये दावा करते हैं कि उनके बड़े भाई ने यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक विरासत उनको सौंपी है और उसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये खींचतान में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं। अभी तो वो जमुई से सांसद हैं, लेकिन क्या अपने पिता जो कि हाजीपुर से हमेशा से चुनाव लड़ते रहे, उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान जमुई से हाजीपुर पहुंचेंगे? क्या हाजीपुर से वो लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे? ये सवाल जब हमने उनसे किया था तो चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया, वो पहले आप सुनिए। हाजीपुर की जनता चाहती है कि चिराग पासवान अब वहां से चुनाव लोकसभा का लड़े, क्या कोई ऐसा सोच? भाई हाजीपुर को मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया था। भाई खून तो हूँ ना मैं अपने पिता का, उसको तो कोई नहीं झुठला सकता। तो एक पुत्र होने के नाते हाजीपुर की जनता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व यकीनन बनता है और मैं किसी भी परिस्थिति में, भाई आज की भी तारीख में मेरे पिता के जाने के बाद मैंने कभी भी हाजीपुर को छोड़ा नहीं है और ना मैं छोड़ सकता हूँ। मेरे पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी तमाम जिम्मेदारियों में से एक प्रमुख जिम्मेदारी ये भी है। तो क्या 24 के बारे में माना जाए कि चिराग पासवान जमुई से हाजीपुर आ सकते हैं? भाई ये अभी फैसला अभी बाद समय लेगा। तो अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जमुई से अभी सांसद हैं। चिराग पासवान ने ये साफ तौर पे कहा है कि हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि रही है। ऐसे में वहाँ की जनता के लिए उनका जो जिम्मेदारी है वो उसे बखूबी निभाएंगे और हाजीपुर को वो कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जमुई से हाजीपुर आने को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है, आगे चलकर इस पर भी अगर कोई भी सूचना हुई तो बताया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। तो फिलहाल की रणनीति में उनके तरफ से कोई इशारा तो नहीं किया गया, लेकिन हर कोई इस बात को लेकर सवाल जरूर पूछता है कि चाचा से लड़ाई में क्या चाचा की सीट पर चिराग पासवान अपने दावेदारी को पेश करेंगे और पिता की विरासत को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या अपने पिता की कर्मभूमि में वापस लौटेंगे? ये बड़ा सवाल है। देखना होगा 24 की लड़ाई चिराग पासवान कहां से लड़ते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।